गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? चेक द वेदर चेक वेदर द रिलेशन आर एक रिलेशन है, वो डिफाइन है बेटा ऑन द सेट। एक सेट दे रखा है बेटा किस पर, जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये सेट है, इस पर डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। यानी कि बी की जो वैल्यू होगी वो ए से कितनी होगी बेटा, प्लस वन अधिक होगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये चेक करिए, ये जो रिलेशन है, ये वाला जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, और ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर है ना? ये आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर is defined on set A which contains the element 1 2 3 4 5 and 6 as A comma B such that B equal to A plus 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑर्डर पेयर लिखना चाहें तो कौन कौन से आएंगे बेटा? पहले यहाँ क्या दे रखा है, जो बी है बेटा वो किसके इक्वल है, ए प्लस वन के। ठीक है, ये भी है कि ये रिलेशन जो है वो किस सेट पर डिफाइन है, सेट ए पर डिफाइन है। तो सेट ए पर डिफाइन है तो ए और बी आप लिख सकते हैं, वेयर ए और बी बिलोंग्स करेंगे बेटा कहां से, सेट ए से। क्लियर है ना? तो सेट ए से व्हेन ए इक्वल टू वन हो, व्हेन ए इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, देन बी वैल्यू, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। Similarly, a equal to 2, then b equal to 1 more. It means 2 + 1 is equal to 3. When a is equal to 3, b equal to 3 + 1, 4. A equal to 4, b equal to 4 + 1, 5. A equal to 5, b equal to 5 + 1 is equal to 6. A equal to 6, then b equal to 6 + 1 is equal to 7। ठीक है, तो बेटा यहां तक जो हम देख पा रहे थे, ये वाला, ये भी एलिमेंट कहां से है बेटा, ए सेट में है, ये भी ए से बिलोंग्स कर रहा है, 4 भी ए में बिलोंग्स कर रहा है, 5 भी ए में बिलोंग्स कर रहा है, 6 भी ए में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 7 जो है बेटा वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, जब 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए है, क्योंकि जो एक ए सेट है उसमें हमारे 6 तक के एलिमेंट है, 1 to 6 एलिमेंट है, देन हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन के एलिमेंट बनेंगे, इट मीन्स जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो कौन कौन होगा बेटा, 1 रिलेट करेगा किससे, 2 से, इसका मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर होगा बेटा। सिमिलरली 2 किससे रिलेट कर रहा है बेटा, 3 से, इट मीन्स 2, 3 बिलोंग्स टू आर होगा। सिमिलरली 3, 4 बिलोंग्स टू आर होगा, 4, 5 बिलोंग्स टू आर होगा,
5,6 बिलोंग्स टू आर होगा, बट 6,7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमारे पास जो रिलेशन के एलिमेंट आए, ठीक है, रिलेशन में जो एलिमेंट्स आए बेटा वो कौन कौन से आएंगे ये हम लिख लेते हैं। यानी कि रिलेशन के जो एलिमेंट जो रोस्टर फॉर्म में जो बनेंगे उसको हम लिख लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं बेटा वो आ रहे हैं कितना, 1 के साथ कितना था 2, 2 के साथ कितना है 3, 3 के साथ 4 था बेटा, 4 के साथ 5, और 5 के साथ कितना है बेटा 6। ठीक है, 6 के साथ 7 नहीं है। ये आपका रिलेशन के एलिमेंट बने, ठीक है ना। अब हमको इसे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, इफ a belongs to R for every a belongs to set A। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यदि वन बिलोंग्स टू सेट ए है, तो क्या इंप्लाई करना चाहिए बेटा, 1,1 डज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सॉरी 1,1 कहां होना चाहिए बेटा, 1,1 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। लेकिन क्या 1,1 है आपके पास, आपके पास वन जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, लेकिन 1,1 यानी 1 डज नॉट रिलेट टू द 1, यानी कि 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6 है, लेकिन 1,1 हमारे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर पे हमारे रिलेशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो रिलेशन होगा वो नॉट कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कैसा नहीं होगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है, चलते हैं बेटा सेकंड। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है आपका सिमेट्रिक। तो सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या डिफाइन, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r है। क्लियर है, इंप्लाई दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a। क्लियर है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यदि a कॉमा b एक पेयर है बेटा, एक पेयर है a कॉमा b, यदि वो रिलेशन में है, ठीक है, एक पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन में है, तो उसका इनवर्स भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां चेक कर पा रहे हैं कि 1,2 मेरे रिलेशन में है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,2 तो मेरे रिलेशन में है, लेकिन 2,1 हमारे रिलेशन में नहीं है, और 2,1 नहीं है, ठीक है ना। जबकि आपका ए 1 और 2 जो है बेटा, वेयर 1 और 2 दोनों कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, सेट ए से। तो सेट ए के एलिमेंटों के लिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो इसीलिए आपका जो रिलेशन होगा बेटा वो कैसा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर है, थर्ड क्या चेक करते हैं बेटा हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव किस तरीके से डिफाइन किया जाता है बेटा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, imply that a comma c also belongs to R for every a comma b comma c belongs to set A।
क्लियर है ना? ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ चेक कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट से ही देखें 1,2 हमारे रिलेशन में है और 2,3 भी है, लेकिन 1,3 हमारे रिलेशन में नहीं है। ठीक है ना? तो यहां भी हम देख पा रहे हैं 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R, but 1,3 does not belongs to R. ठीक है, 1,3 हमारे पास नहीं है। ठीक है ना? 4 1,2,3 belongs to set A। ठीक है ना? तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। R is not transitive relation। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो गिवन रिलेशन है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर। ठीक है, ये आर जो है बेटा ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? और ये वाला जो आर है ये किसको, रियल नंबर सेट को। ठीक है, रियल नंबर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिफाइन एज आर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल बी। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपका रिलेशन डिफाइन है इन सेट आर, वो क्या कह रहा है, वो रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या नहीं है बेटा, वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा इसे प्रूव करने के लिए। रिलेशन आर इन सेट आर define as a comma b such that a लेस देन इक्वल b। ठीक है, इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यदि हम चेक करेंगे तो 4 एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। आर रियल नंबर सेट से जो बिलोंग्स कर रहा है उसके लिए क्या इंप्लाई होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा बेटा, एज ए इज लेस देन और इक्वल बी, सॉरी ए। ठीक है, तो ये सही बात है, क्योंकि ए कोमा ए कहां बिलोंग्स करेगा बेटा, आपके रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए इक्वल है किसके बेटा, ए के किसी भी नंबर के लिए। जैसे मैं यहाँ 1 रखूं, 1 एक रियल नंबर है, तो 1,1 यानी कि 1 इक्वल 1 के है। क्लियर है? 2 इक्वल 2 के रहेगा, 3 इक्वल 3 के रहेगा। क्लियर है ना? तो सिमिलरली ए इक्वल 4 एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है ना? यहां पे दो कंडीशन लगी हुई है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो दोनों में से कोई भी एक बात आपके लिए क्लियर हो जाए, या तो ए लेस देन ए हो जाए, या आपके पास क्या हो जाए बेटा, ए इक्वल ए हो जाए। लेकिन ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है, लेकिन या और इन दोनों में से कोई भी यदि एक केस है
एक केस ट्रू है, यानी कि कंडीशन इन दोनों में से किसी एक को ट्रू कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रू ही माना जाएगा, यानी वो सेटिस्फाई माना जाएगा। तो हम ये किसको ट्रू कर रहा है बेटा, ये a इक्वल टू a के लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपका फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r के लिए a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। क्लियर है ना। सेकंड चलते हैं बेटा, आपके सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक की वही यदि डिफाइन करें सिमेट्रिक को तो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इफ a comma b belongs to r imply that b comma a belongs to r for every a comma b belongs to set r। क्लियर है, ठीक है। तो रियल नंबर के जब हम पेयर्स देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने एक पेयर ले लिया, लेट 2 3 बिलोंग्स टू बेटा किससे है, आपके सेट आर से, यानी रियल नंबर सेट से है, ठीक है ना। और 2 3 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, क्यों, क्योंकि बेटा 2 जो है वो लेस देन इक्वल 3, यानी इस वाले केस को क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन है 3 से, 2 जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है ना, छोटा है इसीलिए ये कर रहा है। बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बेटा 3 है वो लेस देन इक्वल नहीं है किसके बेटा, 2 के, ना ही 3 2 से छोटा है, ना ही 3 2 से छोटा है, और ना ही 3 2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन होगा बेटा R is not symmetric। R is not symmetric। क्लियर है ना। तो आपका जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। चलते हैं बेटा थर्ड, क्या मेरे को सेटिस्फाई कराना है। थर्ड आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो देखते हैं उसको ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, इफ a b belongs to R and b c belongs to R imply that a c also belongs to R for every a b c belongs to real number set R। क्लियर है। वन लेट कर लेते हैं बेटा, जैसे 1 2 3 1 2 3, क्लियर है, ये बिलोंग्स टू किससे बेटा, रियल नंबर सेट से है। एंड मेरे को पेयर इस तरीके से लेने कि 1 a b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो मैं क्या ले रहा हूं 1 2 बिलोंग्स टू क्या है बेटा, r है, ठीक है ना। क्यों r है बेटा, क्यों बिलोंग्स टू r कर रहा है वो, इसलिए कर रहा है क्योंकि 1 जो है बेटा वो 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना, 1 है वो 2 से क्या है, छोटा है, यानी कि एज 1 लेस देन इज 2, ठीक है ना, 1 लेस देन 2। सेकंड, एंड 2 3 बिलोंग्स टू भी r है, एज 2 इज लेस देन 3। अब लेस देन 3 है, मैं एक ही केस लेना है क्योंकि इक्वल दोनों के दोनों जरूरी नहीं है, दोनों नहीं और होता है, और कम मींस या तो इक्वली हो जाए या लेस हो जाए, ठीक है, लेस देन हो जाए, ठीक है। तो यहां ये क्लियर है। बट सॉरी, एंड इंप्लाई दैट ये दोनों चीजें 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो क्या 1 3 से रिलेट करेगा, यस 1 3 भी किससे रिलेट करेगा बेटा, आर रिलेशन में होगा, 1 बी 3 से रिलेट करेगा, क्यों, क्योंकि 1 बी बेटा क्या होता है, लेस देन होता है कितने से बेटा, 3 से, ठीक है ना। तो क्या केस मिल रहा है मेरे को, तो एवरी रियल नंबर सेट के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ द रियल नंबर सेट के लिए ये कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू होगी, ठीक है ना। वैसे भी देख सकते हैं कि इफ
if A is less than B and B is less than C, imply that A less than C. क्लियर है ना? यदि A छोटा है B से और B छोटा है किससे? C से, तो ऑटोमेटिकली A B क्या होगा? छोटा होगा C से, ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि A, B भी आपके लिए क्या है बेटा? बिलोंग्स टू R है एंड B, C बिलोंग्स टू R है इस केस में, तो वो आपका क्या होगा बेटा? A, C भी क्या होगा बेटा? बिलोंग्स टू R होगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, आपका जो रिलेशन है R इज ट्रांजिटिव। तो हेंस वी कैन से दैट रिलेशन R is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है ना? इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो बेटा आपका रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन कैसा नहीं है? वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक द वेदर रिलेशन R in R defined as RA, B such that A is less than B cube, A is less than or equal B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ठीक है ना? ये मेरे को चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलते हैं बेटा। रिलेशन R in R is defined as A, B such that A less than B cube। इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट हमारा क्या है? हम इसे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बेटा? इसे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव किस तरीके से डिफाइन होगा बेटा? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है ना? रियल नंबर सेट के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मैं क्या ले रहा हूं बेटा? रियल नंबर सेट से कोई भी एक एलिमेंट ले रहा हूं। लेट 1/2 एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो क्या ये चीज 1,1 सॉरी 1/2 1/2 रिलेट करेगी? यानी कि 1/2 इज रिलेटेड टू 1/2, तो इम्प्लाई दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? एज 1/2 यदि मैं रिलेशन के अनुसार लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? ए, यानी कि ये वाली वैल्यू ए है और ये वैल्यू क्या है बेटा? आपका बी। तो 1/2 होना चाहिए बेटा, वो लेस देन इक्वल होना चाहिए 1/2 क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1/2 लेस देन होना चाहिए कितने से बेटा? 1/8 से। या तो लेस देन लेस हो, ठीक है, या क्या हो? इक्वल हो। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन ना ही वो इक्वल होता है। 1/8 के ना ही तो इक्वल है और ना ही उससे छोटा है, क्योंकि 1/2 बड़ा है और किससे? 1/8 से। तो इसलिए आप क्या कहेंगे? जो आपका R है वो कैसा नहीं है बेटा? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन है वो कैसा नहीं है बेटा? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है ना? चलते हैं बेटा। सेकंड आपका क्या है? सिमेट्रिक। सेकंड है बेटा आपका सिमेट्रिक, हमको चेक करना है।
तो सिमेट्रिक को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? इफ a comma b belongs to R, imply that b comma a belongs to R for every a comma b belongs to set R. क्लियर है ना? तो चलते हैं यहां पे। मैंने सपोज कर लिया 1,2 दोनों के दोनों रियल नंबर हैं, रियल नंबर सेट से सेट के एलिमेंट हैं, एंड 1,2 क्या है? 1,2 जो है बेटा वो आपके रिलेशन में है। 1,2 आपके क्या है बेटा? रिलेशन में। क्यों है? क्योंकि जो 1 है बेटा वो लेस देन है किसके बेटा? 2 क्यूब के। ठीक है, यानी कि आप ये लिख सकते हैं 1 इज लेस देन कितना है? 8 के। तो ये बात तो सही है, लेस है या तो इक्वल हो जाए या उससे कम हो जाए। ठीक है ना? तो ये लेस देन वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 1,2 क्या होगा? रिलेशन में होगा। बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि एच 2 लेस देन और इक्वल 1 क्यूब। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है 2 इज लेस देन और इक्वल 1 क्यूब? नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा 2 ना ही तो 1 से छोटा है, 2 ना ही 1 से छोटा है और ना ही 1 के इक्वल है, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो 2 है वो ना तो 1 से छोटा ही है और ना ही आपका 1 के इक्वल है। तो आप ये कह पा रहे हो कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? तो क्लियरली आप क्या कह पा रहे हो बेटा? a कॉमा b बिलोंग्स टू तो r मिल रहा है आपको, बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए आपका जो रिलेशन होगा r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर बेटा यानी कि जो आपका रिलेशन है वो कैसा नहीं होगा? वो सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड चलते हैं बेटा किसकी तरफ? ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा बेटा? इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, imply that a comma c also belongs to r for every belongs to r for every a comma b comma c belongs to r रियल नंबर सेट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। लेट कर लेते हैं बेटा। मेरे को ये चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। यदि ट्रांजिटिव है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसे ये चेक करना पड़ेगा कि ये इस कंडीशन को a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r हो, देन a कॉमा c विल आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये हमें जरूर चेक करना होगा। तो यहां हम देख रहे हैं, मैं एलिमेंट ले रहा हूं बेटा आपके पास, जैसे मैंने लिया 3, एक एलिमेंट 3 ले लिया, एक ले लिया बेटा 3/2 और एक और एलिमेंट ले लिया मैंने 6/5। ऐसा कर लेते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट किससे हैं? सेट आर के एलिमेंट, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रियल नंबर है। सारे सारे क्या है? रियल नंबर है। और क्या चेक करना है? और मेरे को 3,3/2 ये रिलेशन में होने चाहिए। तो 3, आपका 3/2 है बेटा, वो क्या है? आपके रिलेशन में है, वो आपके रिलेशन में है। क्यों है? एच क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल 3/2 क्यूब। ठीक है, ये इसके क्यूब से क्या है? छोटा है। क्लियर है ना?
क्योंकि 3/2 का मीनिंग हो गया 1.5 और 1.5 का क्यूब करेंगे तो वो 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी 3.725 या 7 समथिंग के पास होगा, ठीक है ना, यानी कि वो 3 से ज्यादा है। क्लियर है? सिमिलरली एंड 3/2 कॉमा 6/5 भी आपका रिलेशन में है। क्यों रिलेशन में है बेटा? क्योंकि 3/2 जो वैल्यू है, जो कि जो इक्वल है 1/1.5 के, तो वो लेस देन इज इक्वल टू रहेगा किसके? 6.5 का क्यूब। 6.5 का क्यूब का मतलब 6/5 का मतलब कितना हो गया बेटा? 1.2। कितना हो गया? 1.2। और 1.2 का क्यूब करूंगा तो ये होगा 1.728। 12 का जो क्यूब करते हैं वो होता है बेटा 1728। ठीक है, तो 1.2 का क्यूब करेंगे तो वो बनेगा 1.7, जबकि 3/2 जो है बेटा वो कितना है? 1.5। तो 1.5 छोटा ही तो है 1.728 से। क्लियर है ना? तो इसलिए ये क्या करेगा? ये रिलेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? रिलेट कर जाएगा। बट जब आप 3 को रिलेट करोगे, 3,1 6/5 तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेटा 3 वैल्यू इधर है और लेस देन और इक्वल कितना? 6/5। ठीक है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर तो सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है बेटा, ये क्यूब है। क्योंकि यहां तो 3 है, लेफ्ट साइड में कितना है? 3 है, और इसका क्यूब निकालूंगा तो वो कितना होगा? 1.728। अभी जस्ट मैंने देखा है कितना होगा? 1.2 का क्यूब कितना होगा? 1.728 वो क्यूब होगा। तो ये जो 3 है वो ना तो 1.728 से छोटा है और ना ही उसके इक्वल है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि 3,6/5 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। और डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कहेंगे? जो आपका रिलेशन है, आपका रिलेशन जो है वो कैसा नहीं है आपका? इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ना? तो ये आपका जो गिवन रिलेशन था वो ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक है, और ना ही वो आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना? यानी कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट कितने बेटा? 1 2 और 3, 3 एलिमेंट्स हैं गिवन बाय आर, यानी कि डायरेक्टली आपको आर के भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। वो क्या है? 1,2 और 2,1 इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ रिलेशन के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन सेट 1 2,3 is defined या given by as r is equal to 1,2 2,1। ठीक है, ये हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, यानी कि किससे? 1 2 और 3, क्योंकि हमारे पास सेट क्या है बेटा? 1 2 3। क्लियर है ना? ठीक है,
तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि इस यदि मैं इस सेट का किसी एलिमेंट लूं, ए को इस सेट में से कोई एलिमेंट रखूं, तो क्या ये रिलेट करेगा? तो रख लेते हैं भाई। लेट वन बिलोंग्स टू गिवन सेट। वन किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा? 1 2 3 से। डज नॉट इंप्लाई दैट 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर में नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर में सिर्फ मेरे पास कितने एलिमेंट है? सिर्फ दो है बेटा, एक तो 1 2 और 2 1। ठीक है ना? तो लेकिन यदि 1 इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है तो 1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे 2 है तो 2 भी इधर होना चाहिए, 3 है तो 3 भी इधर होना चाहिए, तब मैं इसे कहता कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये तो कह रहा है कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, देन वी कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R is not reflexive। ठीक है, चलते हैं बेटा। सेकंड मेरे को क्या देखना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक तो ये कह रहा है कि इफ A, B belongs to R है, imply that B, A belongs to R for every A, B belongs to given set। It means 1 2 और 3 के लिए। ठीक है, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं बेटा? क्लियरली 1 2 हमारे रिलेशन में है, तो वो इंप्लाई कर रहा है बेटा कितना? 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा 1 2 हमारे रिलेशन में है, तो 2 1 भी है। और यदि 2 1 हमारे रिलेशन का एलिमेंट है, तो आपके पास 1 2 भी है। तो सेकंड हम ये भी कह सकते हैं, एंड 2 1 यदि आपके रिलेशन में है, imply that 1 2 also belongs to R for every 1 2 belongs to किस गिवन सेट के एलिमेंट? इट मींस 1 2 और 3। क्लियर है ना? तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? आपका जो R होगा वो कैसा होगा बेटा? एज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। R कैसा होगा बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर है ना? चलते हैं थर्ड, किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे बेटा? इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R, imply that A, C belongs to R for every A, B, C belongs to given set। It means 1 2 और 3। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा, हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो वहां से ले चेक करते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R है, एंड 1 इज रिलेटेड टू, देन 2 इज रिलेटेड टू 1। ये भी हमारे पास 2 1 बिलोंग्स टू भी आपके पास क्या है? R है। बट डज नॉट इंप्लाई दैट 1 1 है, 2 1 है, तो फर्स्ट का लास्ट वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। बट 1 जो 1 है बेटा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू R है।
ठीक है, तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं, या तो आप इंप्लाई करिए, यानी कि इंप्लाई दैट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,2 आर में है, 2,1 भी आर में, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। 1,2 belongs to set 1 2 3, क्लियर है ना। तो इसलिए आप क्या कहेंगे बेटा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो आपका आर है वो आपका आर कैसा है बेटा, सिमेट्रिक तो है, आर कैसा बेटा, सिमेट्रिक तो है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, क्लियर है ना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, so that the relation R in the set A of the all books, यानी कि एक सेट A है जिसमें सेट ऑफ द क्या, all books इन ए लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी की सभी बुक्स का क्या है ये, एक सेट बना दिया गया है, और उसमें रिलेशन जो डिफाइन किया गया है वो ये कह रहा है कि x, y such that x and y have same number of pages, same number of pages is an equivalence relation। कैसा है, equivalence relation होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए बेटा, equivalence relation होना चाहिए, ठीक है। तो equivalence relation होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो आपके पास रिलेशन दे रखा है इसको आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सभी का सभी शो करना है। यदि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंस भी है, और यदि इनमें से किसी एक को भी ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। लेकिन ये शो करा रहा है इक्विवेलेंस है, शो करा रहा है इक्विवेलेंस है, तो हमें 100% क्या शो करना होगा कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और कैसा है, ट्रांजिटिव भी है, क्लियर है। तो चलते हैं बेटा। Relation R is defined as R is equal to x comma y such that x and y have same number of pages, have same number of pages, ठीक है। ये आपको यहाँ रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है बेटा, रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है कि a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग्स टू गिवन सेट। यहाँ सेट क्या दे रखा है बेटा, बिलोंग्स टू ए, सेट ए, ठीक है ना, सेट ए दे रखा है आपको। और सेट ए क्या है, ऑल बुक्स ऑफ द ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। तो यहां पे यदि एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो मैं ये लिखता हूं कि x कोमा x, यदि x एक लाइब्रेरी की बुक है, उस लाइब्रेरी की यानी सेट ए से ली गई एक बुक है, तो वो बिलोंग्स टू x कोमा x बिलोंग्स टू r होगा, रिलेशन में होगा। क्यों होगा बेटा, क्यों, क्योंकि x and x have same number of the pages, have same number of pages, ठीक है।
तो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r होगा। जैसे कि हमारे पास हमारे एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की यदि किसी भी एक एडिशन को हम लेंगे, किसी भी एक न्यू एडिशन ले लिया, तो न्यू एडिशन की आप कितनी भी बुक लेंगे, बुक तो एक ही है, मान के चलिए एनसीईआरटी, जैसे x को मैंने मान लिया एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक है, तो एनसीईआरटी कोमा एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स जो है उसमें जितने नंबर ऑफ पेज एक बुक में होंगे उतने ही किस में होंगे बेटा, दूसरी में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक में तो 250 पेजेस हैं तो सेकंड में 350 हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यदि कोई भी एक बुक है और उसकी कई सारी कॉपी यदि हमने ले ली, तो पहली बुक में जितने पेजेस होंगे दूसरी में भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। देखने मतलब होने को वो अलग अलग हैं, लेकिन है तो एक ही बुक, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ही तो है। तो पहली बुक में जितना पेज होगा उतनी ही क्या होगा, दूसरी बुक में होगा, उसी की तो कॉपी है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि x x बिलोंग्स टू r होगा। और यदि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, ठीक है ना। तो सेट ए की कोई भी बुक होगी उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, आर एच रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन होगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। सेकंड चलते हैं बेटा सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि इफ a कॉमा बी belongs to r implies b comma a belongs to r for every a comma b belongs to set a। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या क्या करते हैं बेटा, सिमेट्रिक को डिफाइन करते हैं। तो क्लियर है, तो यहां चेक करते हैं x कोमा y बिलोंग्स टू r, x कोमा y बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेज। यानी कि x और y दो बुक हैं, ये बुक फर्स्ट है, ये बुक फर्स्ट है, ठीक है, और ये वाली बुक क्या है बेटा, सेकंड। कोई भी बुक सेकंड है और दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यानी कि मान के चलिए 50 पेजेस इसमें है और 50 पेजेस इसमें, तो दोनों में सेम पेजेस हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि y को थोड़ा सा आगे लिख दिया जाए, y एंड x, y एंड x। तो y में भी कितने पेजेस थे बेटा, 50 पेजेस हैं हमारे पास। y में कितने पेजेस हैं, 50 पेज, और x में भी कितने हैं, 50 पेज, ठीक है। तो x में भी y में भी उतने ही पेज हैं, तो हम इस बात को x y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। इसमें इट मींस x और y में यदि सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, x और y दो बुक हैं, उसमें यदि सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं, तो y एंड x, y और x में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो आपका y है वो y कोमा एक्स भी क्या करेगा बेटा, रिलेट करेगा, यानी कि y इज रिलेटेड टू क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। फॉर एवरी x कोमा y बिलोंग्स टू सेट गिवन सेट a। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, आपका r जो होगा वो कैसा होगा, r इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन होगा बेटा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। थर्ड हम क्या चेक करते हैं बेटा, ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन किस तरीके से कहेगा, तो ट्रांजिटिव को लिख लेते हैं बेटा, इफ
A, B belongs to R, B, C belongs to R, imply that A, C belongs to R. For every A, B, C belongs to R. सॉरी, सेट A था आपके लिए तो ये लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां देखते हैं, लेट X, Y belongs to R, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि X and Y have same number of pages. ठीक है। एंड Y रिलेट करता है बेटा Z से, Y, Z belongs to R. इसका मतलब क्या बेटा? Y and Z have same number of pages. ठीक है। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि X और Y वो सेम नंबर ऑफ पेज रख रहा है, X और Y सेम नंबर ऑफ पेज है। मान के चलिए बेटा कि X में 50 पेजेस थे, तो Y में भी कितने हैं? 50, ठीक है। और यदि Y, Z बिलोंग्स टू R है, तो Y में यदि 50 है, Y में कितना है? 50 है, तो Y और Z भी सेम नंबर रख रहे हैं, यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि इसमें भी कितने पेज होंगे बेटा? 50 पेज होंगे। तो क्या X और Z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे? यस, क्योंकि X में भी कितने हैं? 50 और Z में भी कितने हैं? 50 है। तो आप क्या कह सकते हैं कि X एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है बेटा? यदि X और Y में सेम पेजेस हैं, यदि X और Y में सेम पेजेस हैं, ठीक है ना, और Y और Z में भी सेम पेजेस हैं, तो X और Z भी क्या रखेंगे बेटा? सेम नंबर ऑफ द पेज रखेंगे। दोनों के दोनों बुक भी X और Z में भी कितने होंगे? 50-50 होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका X है वो रिलेट कर जाएगा किससे बेटा? Z से। इट मींस X, Z बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा फॉर X, Y, Z बिलोंग्स टू सेट A के लिए। और यदि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका रिलेशन है, यानी कि जो आपका रिलेशन है R, वो कैसा है? इसीलिए R इज कैसा है? R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपने क्या देखा? जो आपका रिलेशन था वो आपका कैसा है बेटा? थोड़ी सी स्पेस की वजह से मैं इसे साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं बेटा, इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका सेंस जो R है वो एज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और कैसा है बेटा? ट्रांजिटिव भी है। यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और कैसा है? ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस वी कैन से दैट R कैसा बेटा? आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है बेटा? कैसा रिलेशन है बेटा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है ना? तो यहां 7 क्वेश्चन तक इस वीडियो में हम बेटा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ठीक है। चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।